तो आपके आसपास 300 लोग होते हैं, पर उसको करना इतना टेक्निकल होता है। इट्स लाइक अ डांस, इट्स लाइक कोरियोग्राफी। हमारे काम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही तो होता है कि हम कोई और कैरेक्टर बन सकते हैं। हाँ, ऐसा कई बार हो जाता है, ऑफ कोर्स। आई थिंक ये तो सब एक तरीके का फेवरेटिज्म तो चलता है। एक्ट्रेस जिन्होंने टेलीविज़न से स्टार्ट किया, उनमें से बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने कैरेक्टर नेम को फॉलो नहीं किया और खुद के नाम पर अपनी पहचान बनाई। और मेरे साथ हैं कृतिका, जो आज अपने नाम का ढिंढोरा पीट रही हैं बहुत सारे शोज़, OTT, और आई थिंक जितना मुझे पता है कि कुछ लाइन में भी लगे हुए हैं। शोज ना? Yeah. अच्छा, Everything. It's about your career, upcoming projects, not TV show or reality or OTT. लगा लाइन में लगे हुए कौन, but shows. Okay, fine. अच्छा, like ठीक है। Yes, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। Don't worry, हम बात करेंगे। मैंने नहीं शुरू किया। थैंक यू सो मच। आई होप कि मैं ऐसे ही बिना बात का ढिंडोरा नहीं पीट रही हूँ। आई होप दैट जो भी मैं काम कर रही हूँ वो लोगों को भी ऐसा लग तो रहा है कि पसंद आ रहा है। Well, ढिंडोरा is in a positive way. It's not that you are promoting yourself. It's like your name is right there and people are talking about it. Thank you very much. That means a lot. Yes. So tell me about it. How's your journey till date? वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक यू सेड, टेलीविजन से शुरू किया था। और एक वो मतलब आई वाज आल्सो वेरी यंग एंड द इंडस्ट्री इज डिफरेंट, but I had a lot of fun doing that and it gave me a lot. It gave me character names जो लोगों को याद रहे, अभी भी रहते हैं। और it gave me a home in Bombay. It gave me a purpose in life and it gave me a great training ground जो अब मेरे बहुत काम आ रहा है जब मैं बाकी चीज़ें कर रही हूँ, OTT पे काम कर रही हूँ। तो it's really helping me everything that I learned on television. That's nice. But एक चीज़ जो मैंने भी मेंशन किया कि जो कैरेक्टर नेम है ना, वो आपसे वो अटैच नहीं रहा। It's not like कि तुलसी, प्रेरणा और something like that. आपका खुद का नाम ने पहचान बनाया। लोग कैरेक्टर को भी पसंद करते थे लेकिन कृतिका को भी जानते हैं। थैंक यू। इट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट। इट इज इट्स नॉट लाइक टाइप कास्ट की अभी आपने एक बहू का रोल प्ले कर लिया तो आपको वही रोल मिलने वाले हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आई थिंक वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कोई भी शो कभी भी मतलब बहुत लंबे टाइम तक नहीं किया। काफ़ी साल तक नहीं किया। अलग अलग कैरेक्टर्स किए। जितने भी साल मैंने टेलीविजन किया उसमें मतलब वो एक कैरेक्टर, अगर आरोही है तो फिर डॉक्टर निधि भी है जी। फिर लोग अनन्या को भी जानते हैं, लोग मतलब सभी कैरेक्टर्स को जानते हैं क्योंकि मैंने काफ़ी शोज़ किए और ये कोई भी शोज़ ऐसे नहीं थे जो लीप लेकर चलते जा रहे थे, यू नो। सो आई थिंक उस वजह से मुझे भी मौका मिला अलग अलग किरदार करने का और लकीली उनमें से कई किरदार जो हैं वो फेवरेट भी हो गए लोगों के। तो अब मेरे कई नाम हो गए हैं और मैं कई नामों से जानी जाती हूँ। आपको कितने नाम याद हैं आपके? मुझे सारे नाम याद है अपने। पहला वाला अर्शिया। कौन सा शो था? यहाँ के हम सिकंदर। अच्छा। ओके। बहुत लोग जानते नहीं है, सबको लगता है कि कितनी मोहब्बत है मेरा पहला शो था। एक्चुअली वो मेरा पहला शो नहीं था, सेकंड शो था। हाँ। ओके, आज हम जर्नी की बात करें, सक्सेस के बारे में बात करें, सो थोड़ा हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं। ओके। एंड लेट्स स्टार्ट विद हाउ यू एंटर्ड इन दिस इंडस्ट्री। सो आई वाज स्टडीइंग इन दिल्ली। मैं निफ्ट दिल्ली में थी। मैंने अभी कॉलेज ज्वाइन किया था, कुछ महीने ही हुए थे। तो नया मुझे फैशन डिज़ाइन करने का जो है शौक था एंड आई क्लियर्ड द एंट्रेंस एग्जाम। आई गॉट इन एंड it was okay, but this I remember was a Monday that I was bunking college. अच्छा। मैं बाहर थी कॉलेज के, वो हर कॉलेज के बाहर होता है ना एक वो चाय टपरी टाइप, तो वैसा था हमारे कॉलेज के बाहर भी। मैं वहाँ थी और किसी ने आके बोला कि हम ऑडिशन कर रहे हैं एक टीवी शो का। मैंने कहा कौन सा टीवी शो? तो उन्होंने कहा संजीवनी का ऑडिशन कर रहे हैं, आप देंगी? तो आई सेड व्हाई नॉट। तो मुझे पता भी नहीं था ऑडिशन क्या होता है। मुझे लगा इंटरव्यू लेते हैं, जैसे थिएटर में ऑडिशन का मतलब होता है आप जाते हैं, आप परफॉर्म करते हैं खाली कमरे में जी। तो I went to this audition. There was a proper camera, light, and everything. I was taken aback. I said, "Wow, this is amazing." And then I auditioned for it. I got a call back from them. मतलब मैं तो देखे भूल गई थी। उन्होंने बॉम्बे आए, उन्होंने डिस्कशन किया होगा, उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने बोला कि आप संजीवनी, वो इस वक्त दिल मिल गए कि ऑडिशन चल रहे थे वो एक्चुअली। तो दे सेड कि उसमें हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को चाहते हैं, तो यू लुक लिटिल यंगर। हम एक और शो बना रहे हैं, सेम प्रोडक्शन हाउस सिने विस्टास, तो आप वो करेंगी क्या एंड कैन यू शिफ्ट टू बॉम्बे? तो पता नहीं, मैंने बस होता है ना एट 18 years of age यू हैव ऑल द गट्स इन द वर्ल्ड। सो आई सेड ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल शिफ्ट कर जाऊंगी जी।
और मैंने फ़ोन रख दिया। देन आई रियलाइज दैट अब तो ये मम्मी पापा को बताना पड़ेगा कि मैं जा रही हूँ बॉम्बे, और कॉलेज में भी सबको बताना पड़ेगा दैट आई एम गोइंग। सो देन देयर वाज सम लाइक कन्विंसिंग दैट आई हैड टू डू। सबको कन्विंस किया और मैं बॉम्बे आ गई। कोई रिजेक्शन नहीं था मम्मी पापा से भी? एकदम पूरा ओके गो अहेड? कोई भी नहीं। मतलब पहले सबको लगा कि ऐसे थोड़ी होता है कि कोई आके तुम्हें किसी ने बोला कि आ जाओ बॉम्बे और तुम चले गए। बहुत फेक कॉल्स भी होते हैं। या बट उन्होंने फिर पूरा मतलब हमने पता किया, हमें एक्चुअली मेल पे आया, कॉल पे आया, इट वाज वेरी प्रॉपर। और उसके बाद जब हम पहली बार आए थे तो मम्मी मेरे साथ में आई एंड आई वी डिड आवर मीटिंग्स एंड लुक टेस्ट्स एंड एवरीथिंग। एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन वी वेंट टू द ऑफिस वी सॉ दैट इट वाज रियली अ प्रोजेक्ट एंड शी वाज शी थॉट दैट दिस वाज गुड, आई वाज सेफ। Then she got me, a place to stay and got me settled and left. Yeah. Okay, that's really nice कि first take और approval आ गया हर जगह से and select भी हो गए। मतलब really lucky. True. Yeah. अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ सक्सेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ना बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने स्ट्रगल के बारे में बात करना नहीं चाहते हैं। बट इफ आई आस्क यू अबाउट योर स्ट्रगलिंग पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड योर एंटर्ड के आपको पहला मिल गया और ऐसे ही मिल गया देखा जाए तो, जैसे आपने मुझे एक्सप्लेन किया जी, बट कितने स्ट्रगल्स थे लाइफ में? ऑनेस्टली इस मामले में स्ट्रगल नहीं था, सर्वाइवल वाला स्ट्रगल नहीं था, काम ढूंढने का स्ट्रगल नहीं था पहली बारी में। वो कहना गलत होगा कि मतलब मैं बोलूँ कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया या उसके बाद मुझे जो मेरी स्ट्रगल अगर उसे कह सकते हैं तो एक तरीके से क्रिएटिव रही है कि जिस तरीके का काम मैं करना चाहती हूँ उसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ा है। उसके लिए और मैंने पेशेंटली इंतज़ार किया भी है फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज़ टू कम माई वे। और वही था कि एक पॉइंट के बाद आई थॉट कि अब बर्नआउट हो गया है, एक सैचुरेशन आ गई है टेलीविज़न पे काम करते हुए, और अब मुझे अगर ग्रो करना है एज एन एक्टर मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो आई थिंक उस वक्त मुझे फिर से फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू करना पड़ा और लोगों को मिलना पड़ा और ऑडिशंस करने पड़े, जो मैंने पहली बार एक्चुअली नहीं किया था। जो मुझे टेलीविज़न का तो मतलब आई गॉट रियली लकी दैट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी एंड ओनली जब मैं यहाँ आई मुंबई तो मुझे समझ में आया, मतलब मैंने देखा कि लोग कितनी हर रोज लाइनों में खड़े होते हैं और कहाँ से लोग आते हैं इस शहर में, वो पहली ब्रेक के लिए कितना लोग वेट करते हैं। तो मुझे और भी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील उस वक्त भी होता, आज तक होता है कि वाओ आई गॉट इट रियली ईजी। एंड उस बात का एक वो भी लगता है कि अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है तो उसको वेस्ट नहीं कर सकते, उसमें फिर मुझे उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने आप को बेटर करना चाहिए, एक अच्छा एक्टर बनना चाहिए। एंड उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो अपॉर्चुनिटी ज़रूरी हैं, वो ढूंढना थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर रही है। इसलिए मैंने पूछा कि कोई बैकग्राउंड नहीं, एंट्री मिल गई, बट इतना इजी नहीं होता है, जैसे आपने मेंशन किया लाइन में लोग लगे हुए हैं ऑडिशंस के लिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत। बट यू आर लकी। आई गॉट लकी विद दैट। एंड देन ऑफ कोर्स जब मैंने टेलीविज़न व्हेन आई क्विट टेलीविज़न एक्चुअली देन थोड़ा सा फिर से वो चैलेंजेस शुरू हुए, बट आई वाज रेडी फॉर देम, क्योंकि मैंने इतने साल टीवी कर लिया था कि मैं ऑलरेडी मतलब एक सेफ सिक्योर जगह पे पहुंच चुकी थी लाइफ में। सो व्हाट आर द रीजन कृतिका दैट यू डिसाइडेड कि अब टेलीविज़न मुझे नहीं करना है, और क्या ये नहीं करना है या कर भी सकते हैं, ऑप्शंस हैं? ये सोचा मैंने कई बार एक्चुअली, और उससे पहले भी जब मैंने एक्चुअली मैंने एक फिल्म साइन की थी और उसकी शूट के लिए मैंने मतलब जब मेरा एक टीवी शो ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैं उस शूट पे जाने वाली थी, वो फिल्म बनी नहीं, बट उसके बाद मुझे उस प्रोसेस में मज़ा आया। मुझे ये रियलाइज़ होने लगा था वैसे भी मतलब बिकॉज आई हैव ग्रोन अप डूइंग दिस। मैं इतनी यंग एज पे शुरू कर दिया था, जो आपकी जो फॉर्मेशन एक तरीके से कॉलेज में होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो मेरी काम करते हुए हुई। तो एक जो क्रिएटिव मेरी पर्सनैलिटी जो मैं करना चाह रही थी, जिस तरह की फिल्में मैं देख रही थी, जिस तरह का काम मैं कर रही थी, जो मेरे रोल मॉडल्स थे, वो सब चीज़ें टेलीविज़न पे नहीं हो रही थी। तो that's why I tried once twice, came back to TV, did something, then again went, came back to TV, and then I said कि नहीं, मुझे अपने आप को I have to corner myself। अब मुझे बिल्कुल ये कहना पड़ेगा कि नहीं, जब तक वो काम मुझे नहीं मिलता जो मुझे जिससे मुझे क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिले, मैं अब नहीं करूँगी टेलीविजन। डिसीजन मेकिंग तो हाँ, तो इट वाज क्वाइट अ क्लियर डिसीजन एंड आई हैव स्टक टू दैट एंड लकीली इट हैज़ पेड ऑफ। मतलब मुझे
उस तरीके का काम मिला, जिन फिल्म मेकर्स के साथ मैं काम करना चाहती हूँ उनमें से कईयों के साथ मुझे काम करने का भी मौका मिला। यू नो, जिस तरह की राइटिंग मुझे पसंद है, जिस तरह की राइटिंग इस वक्त OTT पर है, और जितना फोकस है फिल्म मेकिंग पे, स्टोरी टेलिंग पे, यू नो, एज अपोज टू जस्ट द बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट, वो बहुत ज़्यादा है OTT में, मतलब वो डिफरेंस है। एंड दैट्स वाई क्रिएटिवली एक ज़्यादा फ्री मीडियम जैसे आप कह सकते हैं वो है। तो या इट्स वर्कड आउट वेल। सो हम बात कर रहे थे OTT की, लेकिन जो फैशन डिजाइनिंग वाला जो आपने मुझे बताया उसका क्या हुआ फिर? उसका कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं गई। मुझे बहुत डांट पड़ी कि तुमने सीट वेस्ट कर दी, जो बात सच है, क्योंकि ऑल इंडिया एग्जाम होता है उसका। और मुझे निफ्ट दिल्ली कॉलेज मिला था, मतलब अपनी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे, रिजल्ट के बेसिस पे, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, तो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरी HOD और काफ़ी लोग अपसेट थे कि मैं छोड़ के चली गई। बट अब जब वो देख रहे हैं कि मैं काम कर रही हूँ और अच्छा कर रही हूँ इस इंडस्ट्री में, तो आई थिंक दे आर प्राउड। तो आज भी आप टच में हैं उनसे? नॉट रियली, मैंने एक्चुअली इतना वक्त गुजारा नहीं था कॉलेज में। कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो मेरे एक्चुअली क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो उस पीरियड के हैं, जो उस कुछ महीनों में जो कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स बन गए थे, वो आज ही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ओके, चलिए अब OTT की शुरुआत करते हैं। मतलब बैक टू बैक इतने अच्छे अच्छे शोज आ गए, आपके आने वाले हैं। सो हाउ डिड यू एंटर इन दिस थिंग OTT? See, the thing is, like I told you, I mean, I was going to do this film that didn't happen. Then eventually I did my first film. Mitron was my first film, and you know, it was a lovely film. We had a great time making it. Nitin Kakkar, who is the director of that film, उन्होंने फिल्मिस्तान बनाई थी उससे पहले, उन्हें बहुत पसंद थी, और अभी उनकी आने वाली फिल्म भी राजामौली की फिल्म कर रहे हैं वो। तो यू नो, तो उनके साथ मैं उनसे मिली, और जब मैंने उनकी स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे बहुत ही उनके साथ काम करने का मेरा बहुत मन था, एंड दैट वर्कड आउट एंड वी मेड दैट फिल्म। एंड अराउंड दैट टाइम ओनली एक्चुअली OTT की एक शुरुआत हुई थी। उस वक्त, यू नो, नेटफ्लिक्स हैड जस्ट कम, एंड सीक्रेट गेम्स उस वक्त बना था, और बहुत ही, तो सडनली इट बिकेम अ ग्लोबल स्टेज, क्योंकि OTT जो है कि ऐसा मीडियम है जो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये हम मल्टीपल देशों में जाता है। जैसे अभी बम्बई मेरी जान जो रिलीज हुआ है, वो 240 कंट्रीज में रिलीज हुआ है, कंट्रीज एंड रीजन्स, एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस में उसे डब किया गया है। तो समवेयर, क्योंकि अब हम भी कंटेंट जो है वो पूरी दुनिया का कंज्यूम कर रहे हैं, अब लोग हमारा भी कंटेंट कर सकते हैं कंज्यूम, एंड विदाउट दैट लैंग्वेज बैरियर आप एक ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो वो उस वक्त, उस टाइम सिर्फ शुरुआत थी, और मैं बहुत क्लियर थी कि मैं माई फर्स्ट, मतलब जो मैं OTT डेब्यू करूं, वो मैं एक यू नो, एक ग्लोबल मतलब प्लेटफॉर्म के साथ और एक एस्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर के साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि दैट्स व्हेन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ऑन सेट वो अलग होगा टेलीविजन से। तो मैंने उसका भी इंतज़ार किया, और फिर तांडव में मुझे मौका मिला अली अब्बास ज़फ़र के साथ काम करने का, और प्राइम वीडियो, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो का वो शो था। बस वहाँ से शुरुआत हुई। गुड डायरेक्टर्स, गुड एक्टर्स, यू गॉट एवरीथिंग। यस, यू नो, एंड दिस टाइम, बिकॉज पहली बार तो क्या था ना, फ्लूक से हुआ था ना, तुक्के से। दूसरी बार जब मैंने शुरुआत की, तो तब तक मैं बड़ी भी हो चुकी थी और मुझे इन चीज़ों की समझ थी, क्योंकि अब मैंने इंडस्ट्री में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया था। तो आई वॉज रियली होपिंग टू कोलैबोरेट विद पीपल जिनसे मुझे बहुत सीखने को मिले, और वो हुआ। एंड उसके बाद मैंने कौन बनेगी शिखरवती किया, हश हश किया, अभी बम्बई मेरी जान किया है। बहुत ही अलग तरीके के शोज़ रहे हैं, फिल्म मेकर्स भी बिल्कुल डिफरेंट हैं, और मतलब जॉनर्स भी बिल्कुल डिफरेंट हैं, यू नो। तो यही कोशिश है कि आगे भी मतलब ऐसे ही। काफ़ी फेमस हो चुके हैं हबीबी नाम से आप। हबीबा हबीबा, सॉरी, हाँ, काफ़ी। फिलहाल तो अभी तो हबीबा के लिए ही प्यार मिल रहा है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस भी मिल रहे हैं, क्योंकि शी इज़ क्वाइट अ बैडएस। Are you liking it? Of course, it's lovely. हमारे काम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही तो होता है कि हम कोई और कैरेक्टर बन सकते हैं। Nice. और गोली वोली चला सकते हैं, जो हम रियल लाइफ में नहीं करते। करनी भी नहीं चाहिए। अगर प्रोफेशन हो तो करना चाहिए। नहीं, प्रोफेशन हो तो। हाँ, वो मेरे अगले शो में किया मैंने, जहाँ पे प्रोफेशन है मेरा। वहाँ पे मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, एंड वहाँ पे भी मेरे पास गन है। नाइस। अच्छा, ये बताइए, OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो थिएटर और शोज के बीच वाला है, एक
कहा जाए तो ब्रिज है या फिर बेटर भी है, जैसा आप सोच सकें, जैसा आपकी पर्सनल चॉइस इट्स लाइक यू नो। बट यहाँ पे बहुत सारी ये भी है, फ्रीडम भी है, आपने मेंशन किया। फॉर एग्जांपल बोल्ड सीन्स इफ आई टॉक, सो जब आपने एंटर किया तो कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन, जैसे मैं शोज में देख रही हूँ कि आपने चूज किए हैं, आपने डिसाइड किया है कि आपको किस तरह के कैरेक्टर्स करने हैं, लीप नहीं करना है, ड्रैग नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें जो आपका एक अच्छा सा डिसीजन मेकिंग रहा है। सो इसमें भी OTT में क्या रहा आपका कि आई डू दिस, बहुत जगह आप देखेंगे होमोसेक्सुअलिटी दिखाई जाती है, बोल्ड सीन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इसमें एंटर करने से पहले कुछ दिमाग में था जो आपने डिसाइड किया था नहीं हो पाया, या फिर आपने डिसाइड किया था वही करते आ रहे हैं? मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है ना, इनकी डेफिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद होमोसेक्सुअलिटी और द डिपिक्शन। देयर इज नथिंग रॉन्ग, लाइक बोल्ड। अभी उस दिन मुझे किसी ने पूछा कि आप कभी कोई बोल्ड रोल करेंगी, मैंने कहा हाँ मैंने किया है, हबीबा बहुत बोल्ड है। हमारी जो डेफिनेशन ऑफ बोल्ड ये क्यों है कि जो अगर छोटे कपड़े पहनोगे तो वो बोल्ड है। कैरेक्टर बोल्ड होना चाहिए ना, उसका एटीट्यूड बोल्ड होना चाहिए, दैट्स व्हेन इट्स अ बोल्ड कैरेक्टर। बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। Even scenes, it's bold to do an action scene. It's difficult. अगर आपकी स्पेशली ट्रेनिंग ना हो, इतना प्रिसाइज होता है। इट्स बोल्ड टू शूट फॉर एन इंटीमेट सीन, फॉर एग्जाम्पल। वो सीन बोल्ड मतलब वो तो आपके आसपास 300 लोग होते हैं, पर उसको करना इतना टेक्निकल होता है। इट्स लाइक अ डांस, इट्स लाइक कोरियोग्राफी, क्योंकि हर चीज़, लाइट भी नहीं कटनी चाहिए, मार्क भी हिट होना चाहिए, कन्विंसिंग भी लगना चाहिए, आप सामने वाले को जानते भी नहीं है, you know. So the boldness is in attempting these things. I don't think, but I understand what you are trying to say, and to that I will say that मेरे लिए जो फिल्म मेकर का इंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं पर्टिकुलर हूँ कि किन लोगों के साथ मैं कोलैबोरेट करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कि फ्रीडम है एक तरीके से, सेंसरशिप नहीं है उस तरह से जैसे टेलीविजन पे। टेलीविजन एक फैमिली ऑडियंस के लिए होता है, प्राइम टाइम पे आप उसके रूल्स हैं। थिएटर्स में भी होता है, यहाँ पे भी सर्टिफिकेशन है, और सर्टिफिकेशन मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। लोग बहुत स्मार्ट हैं। इफ पीपल नो समथिंग इज फॉर एडल्ट्स ओनली, दे विल नॉट टेक देयर किड्स। इतना तो अब सब लोग जानते हैं, और आज की डेट में सबके पास में रिमोट है या आप ऐप बंद कर सकते हैं, मतलब इट्स इन योर हैंड्स। बट उसका रिस्पॉन्सिबली उस फ्रीडम का यूज़ कैसे हो रहा है और किस इंटेंशन से चीज़ शूट की जा रही है, वो क्या है, इज नॉट बोल्ड। वो क्या कहना चाह रहा है इन द, मतलब उसका पर्पस क्या है। इफ इट्स एन इंटीमेट सीन, और इफ इट्स अ सीन अबाउट एनी सेक्स सीन, सेक्सुअलिटी, एनीथिंग लाइक दैट वी डोंट सी ऑन प्राइम टाइम, देन वो कहानी क्या कह रही है, और वो कहानी के लिए है या वो सिर्फ टिटिलेट करने के लिए है। Exactly. तो दैट्स ऑल्सो अ बिग डिफरेंस, एंड आई थिंक that's what you need to understand। और वो जब आप पढ़ते हैं और जब आप लोगों से मिलते हैं जो बना रहे होते हैं, काफ़ी क्लियरली समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं, प्रायोरिटी क्या है इस कहानी में। So if script is okay and demand is right, then yeah, demand in the sense that if it's a part of the story, if it's a part of a character, that incidence or that quality, whatever it may be, my job as an actor is to not judge it and to not be like, but ये तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये तो मैं नहीं करती। ऐसी तो बड़ी चीज़ें मैं रियल लाइफ में नहीं करती, but the idea is to push those boundaries and attempt those things. And today we are all watching things from across the globe. हम कितना content consume करते हैं जो नहीं भी होता, और लेकिन ये boundaries हमारे थोड़ी ज़्यादा हैं, but मुझे personally इतना नहीं। I trust my instinct on these things. Okay. हबीबा के बारे में बताइए, कितनी बोल्ड है और क्या मतलब शूट वोट तो मतलब डर लग रहा है अब तो साथ में बैठने में। हबीबा डराती तो है, ये तो बात ज़रूर है, बट लड़कों को ज़्यादा डराती है। तो बोल्ड है, फीमेल गैंगस्टर है, काफ़ी कम मौका मिलता है ऐसे रोल्स करने का, इतनी देखने को नहीं मिलती हैं फीमेल गैंगस्टर्स। हमने लड़कों को तो देखा है, हीरोज विलन सबको देखा है ये सब करते हुए, मार धाड़ करते हुए एंड एक्शन करते हुए, बट लड़कियों को मौका कम मिलता है, स्पेशली जब कैरेक्टर ग्रे हो, मॉरली करेक्ट ना हो, तो वो नहीं होता है। कई बार गैंगस्टर स्टोरीज में भी अगर आप देखें तो मोस्टली फीमेल कैरेक्टर्स आर ईदर द लव इंटरेस्ट, or like they are the good people. Good, yeah. And positive, that's the positive. Yeah. They want to bring the guy on the right path and all that, which is great. But I'm just saying that this was exciting because here she herself is also, उसका भी right or wrong हमारी तरह नहीं है.
तो इसलिए मुझे लगता है कि काफ़ी बोल्ड कैरेक्टर है। ऑफ कोर्स मैं ये कहीं नहीं कह रही हूँ कि लोगों को अभी वहाँ से कुछ सीखना चाहिए या वैसा कुछ करना चाहिए, बट एज एन एक्टर करने में बहुत मज़ा आया। ओके, अच्छा आपने मेंशन किया कि जब आपको पहला ऑडिशन मिला था, छोटी थी, कॉलेज गोइंग थी, और फिर आपने कहा कि तब तो मैं बड़ी भी हो चुकी थी, है ना, जो OTT वाला जो आया फेज, तो बड़ी हो चुकी थी आप। कृतिका को खुद से ये जो लाइफ जर्नी रही है करियर की, कितनी समझदारी आई है खुद में और कितना पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप देखती हैं? बहुत हुआ मेरा, इन द सेंस कि लाइक आई सेड कि ये जो रहा है ना ये इंडस्ट्री में मेरे जो 20s जो रहे, वो एक तरीके से दे वर ट्रेनिंग फॉर एवरीथिंग, फॉर वर्क ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्टिंग की कई चीज़ें आप सीखते हैं, बिकॉज आप टेलीविजन पे रोज़ अगर आप शूट करें, anything that you do, practice makes a man perfect. You do something every day, you become better at it. So that's one thing. But even in life, I learned a lot of things. जैसे I didn't know what it is to be a known person or like a, you know, कि लोग आपको पहचाने, आप famous हों या और मैं बहुत ही unabashed, जो हम सभी करते हैं, I think 18, 19, 20 साल में, तो you don't care about जो क्या लोग क्या कुछ तो लोग कहेंगे उनका, तो मतलब you know you don't care and you live your life your way, and I really did. I used to live like unabashed, like an open book. My life was absolutely out there, and then I learned in the in these years of being in the industry and being in, you know, being a public figure, कि वो distinction बहुत important है, और इसलिए अब जो है मतलब my personal life is my personal life and there is a professional life. मैं as an actor बिल्कुल मेरा हर shade, हर चीज़ ऑडियंस के लिए है, लोगों के लिए है, उसके ऊपर वो कमेंट करें, सब कुछ जो भी हम सोशल मीडिया पे भी डालते हैं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि सबके पास फ़ोन है, सबके पास ओपिनियन है, लोग लिखेंगे, दैट्स अप फॉर कंजम्पशन, दैट्स अप फॉर एंटरटेनमेंट, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर माई ओन, दे आर माई प्राइवेट एंड दे विल, यू नो, आई हैव टू कीप देम लाइक दैट। कभी नेपोटिज्म का शिकार हुई हैं या फिर इसकी फेवरेट, एकता के फेवरेट, उनकी फेवरेट, ऐसे वाला कभी फेज आया है जहां आपको कुछ झेलना पड़ा हो? मतलब मैं भी फेवरेट हो सकती हूँ क्यों नहीं, मैंने तो वही तो बोला कि फेवरेट, मैंने कहाँ बोला। नो, आई वाज जस्ट सेइंग कि हाँ ऐसा कई बार हो जाता है, ऑफ कोर्स। आई थिंक ये तो सब एक तरीके का फेवरेटिज्म तो चलता है, वो तो डेफिनेटली है, और कभी आपके फेवर में होता है, कभी आपके अगेंस्ट होता है, कभी पीपल फेवर यू ओवर समबडी एल्स, क्योंकि शायद उन्होंने पहले आपके साथ काम किया है या उन्हें आप पसंद हैं या आप जानते हैं, एंड ऑफ कोर्स ऐसा आपके अगेंस्ट भी हो सकता है कि आपको छोड़ के किसी ऐसे इंसान को चूज़ किया जाए उस जॉब के लिए जो मेकर से यू नो जान पहचान रखते हैं। तो मैं दोनों साइड पे हो चुकी हूँ इस साइड। अच्छा, बॉलीवुड में आप किसकी फेवरेट बनना चाहेंगी? कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की या फिर किसी एक्टर की? ऐसे बहुत मुश्किल है, पर मैं जिन डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही होती हूँ ना, मुझे उनकी वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मुझे इन द सेंस कि अपने काम के लिए, मतलब कि जब जैसे दैट आई रियली पुट ऑल माई ट्रस्ट इन द डायरेक्टर्स आई वर्क विद। मैं मतलब बिकॉज दे आर योर फर्स्ट ऑडियंस, वो आपको सबसे पहले देखते हैं, और वो मतलब ऑब्वियसली मैं उनकी विजन में बिलीव करती हूँ, तभी मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। तो अगर वो खुश ना हो मेरे काम से तो मैं नहीं सो सकती। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डायरेक्टर जिनके सेट पे मैं काम कर रही हूँ वो दे हैव अ गुड टाइम वर्किंग विद मी, एंड व्हेन वी फिनिश शूटिंग मैंने उनसे ऑफ कोर्स कुछ सीखा हो, और वो भी मतलब यू नो मेरे काम से खुश हों, और एंड आई होप दैट दे आल्सो हैड अ गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद मी। सो बेसिकली जिसके साथ काम करें आप उसके फेवरेट? हाँ जिसके साथ काम करें आप मैं वो इरिटेटिंग फ्रंट बेंच वाला बच्चा हूँ। अच्छा चलिए, हमने शुरुआत में वो लाइन लगने वाली बात करी थी, मतलब इतनी खूबसूरत सी लड़की और क्या है ये सिंगल, व्हाट, हाउ डू यू नो? I want to know how. Yeah, good question you asked me. But see, I gave you the answer before only. That now I don't discuss these things. यही तो मैंने सीखा है। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी ऐसे आते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया से आपने बोला कि सबके हाथ में फोन है, मोबाइल है, सब कमेंट कर सकते हैं, बट इस टाइप के प्रपोजल्स कभी आते हैं सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे नोटिफिकेशंस बहुत ही टाइट है, मुझे नहीं मैं नहीं खोलती बहुत सारी चीजें। नो ऑनेस्टली, जैसे काम की जितनी चीजें होती हैं, रिएक्शंस, वो ऑफ कोर्स क्यूरियोसिटी भी होती है, और हम कर किसके लिए, ऑडियंस के लिए तो कर रहे हैं ना, तो हम अपने घर के लिए तो नहीं शूट करें, तो दैट रिएक्शन आई एम वेरी क्यूरियस टू रीड, तो मैं पढ़ती सब कुछ हूँ। पर्सनल लाइफ वाले नहीं?
नहीं मतलब वो भी आ जाते हैं बीच में तो कुछ कर नहीं सकते, बट दोज आई काइंड ऑफ इग्नोर. आई रीड ऑल माई वर्क रिएक्शंस और बस हाँ ठीक है. बस हाँ एंड हाउ डू यू नो all these kind of proposals are better than being trolled ना. They are at least flattering. You're like चलो ठीक है. People liking you is never a bad thing. No, of course, never. But I'm talking about your personal liking. कि मतलब ये सिंगल वाला स्टेटस कब तक रहने वाला है? जब तक शादी नहीं होती ऐसी तो होता है. अच्छा. वही होता है फॉर्म में भी सिंगल. I thought you'll ask how do you know I'm single. No, you're single till you get married. That's just how it works. I didn't make the rules. Okay. That's great. Okay. So अपने फैंस को क्या कहेंगे जाते जाते और ऑडियंस को, मतलब इतना सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारे शोज और भी आने वाले हैं, and if you can reveal something like upcoming projects. Sure. Yeah. तो पहले तो क्योंकि हम बम्बई मेरी जान के बारे में बात कर रहे हैं, very like a big thank you to everybody who has watched. और जिन लोगों ने हबीबा को देखा, उसके उसकी जर्नी फॉलो की, उसे पसंद किया नहीं किया, मुझे रिएक्शंस दिए, एंड स्पेशली जिन लोगों ने, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिखा अबाउट इट एंड बहुत एनालिसिस किए, एंड आई रियली अप्रिशिएट इतना टाइम जो लोगों ने लगाया, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. इसके बाद अब ये आपने मुझे गैंगस्टर के रूप में देखा है, अब अगले शो में आप मुझे एक पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म में उस रोल में देखेंगे. सो माय नेक्स्ट रिलीज इज गोइंग टू बी 11/11, व्हिच इज अ शो ऑन ZEE5, एंड सिक्या एंटरटेनमेंट एंड धर्मा हैव co-produced it. Umesh Bish has directed it, and it's a police procedural drama with a twist, with an interesting angle. तो वो हम आपसे बहुत जल्दी शेयर करेंगे, एंड आई होप जितना लोगों ने गैंगस्टर कृतिका को पसंद किया उतना पुलिस ऑफिसर वाली को. पुलिस वाले में ट्विस्ट क्या है? कहीं हबीबा का कुछ आने वाला तो नहीं है इसमें? नहीं, ये तो बिल्कुल ही मेटावर्स हो गया. नहीं विद अ ट्विस्ट. ट्विस्ट तो है, कुछ है, कुछ पास्ट प्रेजेंट का कुछ कनेक्शन.